यहाँ उपस्थित आदरणीय विधायक मंडलगण और विभिन्न विद्यालय से आए सभी शिक्षकगण और मेरे भाई बहनों, आप सभी को मेरे और मेरे विद्यालय की ओर से नमस्कार। मैं इनाम से उच्च माध्यमिक विद्यालय नरेंद्रपुर के कक्षा 9 का छात्र हूँ। प्रकाश कुमार। मैं अंजलि कुमारी। मैं रोशन रजा। मैं अंजलि कुमारी। हम लोग का टॉपिक का नाम है अम्लीय वर्षा। तो चलिए जानते हैं कि अम्लीय वर्षा होता क्या है। जब वायुमंडल में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये मात्रा जब वायुमंडल में बढ़ती है तो ये जल वाष्प यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4, HNO3, H2CO3 ये सभी जहरीली गैसें बनाती हैं। जब ये जहरीली गैसें जल यानी वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये गैसें निकलती कहाँ से हैं? ये गैसें पेट्रोल और डीजल से जो वाहन चलती है उससे निकलती है, फैक्ट्री से। यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे मॉडल में भी फैक्ट्री से SO2 और NO2 निकल रही है। जो पेट्रोल और डीजल से जो वाहन चलते हैं इससे भी काफी जहरीली गैसें निकल रही हैं। और ज्वालामुखी विस्फोट से भी SO2 हम जानते हैं कि इससे काफी भारी मात्रा में निकलती है। तो इत्यादि जगह से जो कि ये सब जहरीली गैसें निकलती हैं। इसके बाद हम हमारे अगले साथी रासायनिक अभिक्रिया पर बात करेंगे। तो आइए हम समझते हैं रासायनिक अम्लीय वर्षा का रासायनिक अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फैक्ट्री, वाहन, पटाखे, ईंधन जो मानव जनित कारण है। ये ज्वालामुखी, सड़े गले वनस्पति जो प्राकृतिक कारण है, इन सभी से निकलने वाली जहरीली गैसें SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 जब वायुमंडल में H2O से रिएक्शन कर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और NO2 वायुमंडल में H2O से रिएक्शन कर HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाता है और CO2 वायुमंडल में H2O से रिएक्शन कर H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल बनाता है। ये तीनों गैसें मिलकर अम्लीय वर्षा का निर्माण करती है। लेकिन अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक योगदान H2SO4, HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है और जो अधिकतर ये बारिशें होती हैं ये भी थोड़ा अम्लीय होती है, लेकिन इनका pH मान 7 और 5.6 के बीच मिलता है। तो हम समझते हैं अम्लीय वर्षा के कारण को अपने अगले साथी के द्वारा। हम जानेंगे अम्लीय वर्षा का प्रभाव। अम्लीय वर्षा जल प्रदूषण बढ़ाता है, इससे जल में रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट होने लगते हैं। भूमि का जल दूषित होता है, पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होने लगती है, जिससे फसलों के उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा के कारण भवनों और इमारतों की क्षति होती है। ताजमहल की सुंदरता अम्लीय वर्षा के कारण ही खराब हो गई है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, सोनों से दीपक में ताजमहल बिल्कुल सफेद था। आगे चलकर ताजमहल आज के डेट में बिल्कुल पीला पड़ गया है। इसके आगे है हमारा अम्लीय वर्षा के प्रभाव में यह भी आ सकता है कि अम्लीय वर्षा होने से पेड़ पौधों की क्षति होती है।